नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम फिर से बात करेंगे अहमदाबाद एयरप्लेन एक्सीडेंट के बारे में, क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का रिपोर्ट आ चुका है, एयरप्लेन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आई है और कुछ कंस्पेरेसी थ्योरी भी चल रही है, जिसमें लोग कह रहे हैं मतलब ऑपरेशन सिंदूर इसे दोनों को जोड़ा जा रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है? मतलब क्या चीज़ें हैं और क्या आई ऐसा क्या रिपोर्ट में आया कि अचानक से इतना हलचल मच गया? तो रिपोर्ट में ये आया है कि फ्यूल का जो स्विच था वो कट ऑफ किया गया था, मतलब ऑफ किया गया था। 2 स्विचेज़ होते हैं, मैं आपको स्क्रीन्स और स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये 2 स्विचेज़ होते हैं यहाँ पे। ज़ूम करते हैं थोड़ा। ये 2 स्विचेज़ होते हैं, यहाँ पे एक लॉक होता है। सो अगर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊँ कि ये स्विचेज़ कैसे चलते हैं, फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा, क्या बात कर रहा हूँ मैं। तो सो ये वीडियो था कि स्विच कैसे चलता है। अगर नहीं तो एक और देख सकते हैं हम वीडियो। इसमें मेबी हम समझ पाएँ कि ये कैसे काम करता है। तो आपने देखा कि स्विच को ऐसे हम डायरेक्ट या किसी मतलब गलती से बंद होना इतना आसान नहीं होता एयरप्लेन में। तो एक तरीका होता है इसको ऑन करने या ऑफ करने का। पहले पुल करते हैं, फिर ऊपर नीचे जिधर भी करना है ऑन ऑफ के लिए वो करते हैं। तो ये एक्सीडेंटल तो नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ कि एक स्विच को एक बार में ही किया जा सकता है, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस एक हाथ से आप दोनों हैंडल नहीं कर सकते। और जो इसका एक मैकेनिज्म है वो फॉलो करने के लिए 2 हाथ लगाने पड़ेंगे, या तो एक बार में एक ही कर पाओगे। तो अगर ये किया गया है, तो जिस तरीके की रिपोर्ट आई है अभी तक, मैं अगर आपको रिपोर्ट के थ्रू ले चलूँ, तो आपको समझ में आएगा कि सबसे ज़्यादा जो बात चली है वो 1 सेकंड बस मैं देख लूँ कहाँ है ये? अ, हाँ, हाँ। सो यहाँ अगर देखते हैं, ये एक न्यूज़ 24 का कटआउट है। इसमें कहता है कि एक एक पायलट दूसरे पायलट से पूछ रहा है कि तुमने ये बंद क्यों किया स्विच? और दूसरा पायलट बोलता है कि नहीं, हमने ऐसा नहीं किया है। तो इसके ऊपर एक ना आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, उसके अंदर चीज़ें जो जिस तरीके से एक्सप्लेन की गई है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि इसे ऑपरेशन सिंदूर से भी जोड़ के देखा जा रहा है। तो उस आर्टिकल में क्या-क्या चीज़ें दिखी है वो मैं बताता हूँ। अ, फिर चलते हैं। मैं हाँ। तो ये सबसे पहले तो कहता है कि सीआईए कंट्रोलिंग द कॉकपिट, ये क्वेश्चन मार्क है। वाज़ द सीआईए कंट्रोलिंग द कॉकपिट बोइंग सेक्रेट टेक एंड अहमदाबाद प्लेन क्रैश। ये दोनों को जोड़ के देखा जाता है कि मतलब ऐसा ये अनुमान लगा रहे हैं कि सीआईए ऐसा तो नहीं है कि कॉकपिट को कंट्रोल कर सकता है, या ऐसा कुछ है क्या? तो इस आर्टिकल में जिस तरीके की चीज़ें दी गई हैं, वो मैं पढ़ रहा था। पहले तो जो फ्लाइट जिसका एक्सीडेंट हुआ था, वो था एयर इंडिया फ्लाइट 107, जो बोइंग का एक 87 ड्रीमलाइनर प्लेन था, जो क्रैश हुआ है बेसिकली। फिर आगे चलते हैं, तो इसमें कहता है कि द ऑफिशियल काउज, जो रिपोर्ट के आधार पे लिखा गया है, वो है फ्यूल कट ऑफ। ठीक है, जो रिपोर्ट मैं बता रहा था कि डबल एआईबी ने जो रिपोर्ट दिया उसमें फ्यूल कट ऑफ का आया ऑफिशियल रिपोर्ट। तो आगे अगर चलते हैं तो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ मतलब वर्ल्ड स्ट्राइक या फ्यूल कॉन्टेमिनेशन, ये सारी चीजें नहीं है, सीधे सीधे फ्यूल कट ऑफ का बताया उन्होंने। फिर अगर आगे देखें तो उसमें आता है कि switches unexpectedly shifted from run to cut off
इन लेस देन 1 सेकंड। और ये एक बार नहीं आ रहा, मतलब ऐसे ये बार-बार इस चीज़ को पॉइंट आउट किया गया है इस आर्टिकल में। तो इस पे मतलब इतना अगर प्रेशराइज़ किया जा रहा है, तो मैं इसमें फिर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया, मैं और थोड़ा पढ़ा इसमें और ढूँढने की कोशिश की क्या था ये, तो बार-बार ये एक यहाँ पे है, देन अ सेकंड, देन अगेन अगर और आगे पढ़ेंगे हम, तो आगे भी एक इस तरफ होगा आई थिंक, हाँ, ये रहा ना, कट ऑफ फ्यूल, कट ऑफ बोथ इंजन 1 एंड 2, देन बिगन इंजन बीइंग इंटरप्टेड। एक रैट्स जो रैम एयर टरबाइन की बात की जा रही है, ये इमरजेंसी में पावर बैकअप होता है। और फिर अगर जिस तरीके की बातें यहाँ पे की गई हैं कि तुरंत से कट ऑफ हुआ है, उसके बाद कितने नॉट्स का स्पीड पकड़ा था, जो एयर स्पीड पकड़ा था, उन डिटेलिंग में गए हैं थोड़ा। फिर जो आता है कि वॉइस रिकॉर्डिंग जो आई, व्हाई डिड यू कट ऑफ वाला, कि एक पायलट दूसरे से पूछता है, विद द अदर रिप्लाइंग आई डिड नॉट डू सो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने कट ऑफ नहीं किया है। तो aviation consultant note that fuel cutoff switches have metal locking mechanism and guarded bracket, making accidental trigger extremely unlikely। जो अभी मैंने वीडियो दिखाया आपको, तो उसके हिसाब से कह रहे हैं कि एक्सीडेंटल तो नहीं हो सकता। दूसरा, आपको यहाँ पे जो दोनों पायलट ने बात करा वो भी है। तो देन हाउ डिड इट हैपन, ये क्वेश्चन उठाते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि बोइंग का जो रिमोट कंट्रोल पैटर्न है, ठीक है, पेटेंट है। बोइंग का एक रिमोट कंट्रोल का पेटेंट है, ठीक है। बोइंग वही कंपनी है जो ये प्लेन बना रही है। ओके, यहाँ से अगर सारे हाइलाइट्स वाले अगर हम पॉइंट देखें, तो उसमें कह रहे हैं बोइंग वाज अवॉर्डेड ए पेटेंट इन 2006 फॉर टेक्नोलॉजी दैट अलाउ रिमोट ओवरराइडिंग ऑफ ए व्हीकल onboard control including aircraft in case of security of cockpit control is compromised। ठीक है, कि अगर कोई ऐसे हाईजैक वाईजैक करने का ट्राई करे, तो ये ओवरराइड वगैरह कर सकते हैं उस पूरे कॉकपिट को, और ये कंट्रोल कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो अनुमान इस पे भी लगाया जा रहा है। इस पे यहाँ पे अगर देखें तो कुछ डिटेल भी ऐड किया गया है पेटेंट का। और उसमें कुछ-कुछ चीज़ें जो हैं, ये जैसे पेटेंट का डिटेल, तो यहाँ पे पेटेंट डिटेल ज़ूम कर दिया मैंने, ताकि आप देख सको अगर आपको सर्च वर्च करना है तो। दूसरा, यहाँ जो अब एब्स्ट्रैक्ट है, उसमें मुझे एक चीज़ मिला यहाँ पे, तो इसे मैंने हिंदी में भी यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया है, ताकि आप अगर आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो। कहते हैं द मेथड एंड सिस्टम ऑटोमेटिकली कंट्रोलिंग ए पार्ट ट्रैवल ऑफ ए व्हीकल इंक्लूडिंग engaging एन ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ द ऑनबोर्ड कंट्रोल इज jeopardized, engagement may be automatic or manual from inside the vehicle or remotely via communication link। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये जो इसके एब्स्ट्रैक्ट में है, जो पेटेंट के, उसमें कहा जा रहा है कि भाई ये कंट्रोल कर सकते हैं मैनुअली और रिमोटली, दोनों तरीके से। द पेटेंट डिस्क्राइब एन ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम दैट कैन बी एक्टिवेटेड रिमोटली, डिसेबलिंग पायलट कंट्रोल बाय पासिंग एक्सेसिबल पावर एलिमेंट वाया एन ऑल्टरनेटिव। तो बेसिकली अगर वहाँ पे एक पायलट बैठा भी है ना, तो अगर वो चाह रहा है कुछ कंट्रोल करना और कोई ओवरराइड कर रहा है, तो पायलट मतलब बिना मतलब कहीं बैठा है, फिर उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। और डिटेलिंग है, यहाँ पे सारी चीज़ें उन्होंने डाली है। एक्चुअली इसमें जो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, वो है ये कि ये सारी चीज़ें यहाँ तक हो गई कि रैट्स डिप्लॉय हो गए हैं, जो टरबाइन था, रैम करके जो सॉरी क्या नाम था उसका, रैम, हाँ, ये रैम एयर टरबाइन, सही था मैं। तो रैम एयर टरबाइन, तो ये वाला सबसे एक्चुअली इंटरेस्टिंग पार्ट है। सीआईए हिटिंग बैक एट इंडिया फॉर बेकिंग न्यूक्स एट कायराना हिल। तो कैराना हिल्स पाकिस्तान में है, आपको पता होगा। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे वहाँ अटैक हुआ था। इंडियन एयरफोर्स ने अच्छा ठोका, इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने। अब वहाँ पे जो कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स और उनके द्वारा जो एक एनालिसिस किया गया है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से जितनी चीज़ें अनुमान लगा के पता की गई है, अनुमान ही लगाया गया है, क्योंकि इस पे प्रूफ तो कोई दे नहीं सकता आपको। तो अनुमान लगाया गया है, उसमें कह रहे हैं कि precision strike sensitive nuclear storage facility in Kairana Hills region adjacent to the highly fortified Sargodha Airbase। सरगोदा एयरबेस, और ये यहाँ पे इनका एक्चुअली जो एयरबेस था, वो स्ट्रैटेजिक कमांड सेंटर था, जो न्यूक्लियर वॉरहेड कैसे उसको चलाना है, क्या कहना है, इन सब चीज़ों के लिए वो बनाया गया था कि इसे कंट्रोल कैसे करना है, और ज़रूरत पड़ने पे कैसे एक्सिक्यूट कर सकते हैं हम। फिर ये सारी चीज़ें पढ़ा, उसके बाद यहाँ आता है कि व्हाट मेक्स दिस इंसिडेंट इवन मोर सिग्निफिकेंट
believe that Karana Hills facility may also house nuclear asset uh, tied to US strategic cooperation with Pakistan. A claim neither confirmed और neither denied by Washington. तो ये चीज़ है, ये इसी की बात कर रहा था मैं कि पाकिस्तान और इसके साथ स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन वाला, कि बहुत सारे लोगों ने, एक्सपर्ट ने ये भी बोला है कि पाकिस्तान को हो सकता है कि अपना न्यूक्लियर वॉरहेड हेड भी ना हो, वो उसे यूएस ने ही दे रखा हो, या अपना अपना कह के चिल्ला रहे हो आज तक के। तो ये एक अनुमान लगाया जा रहा है इसमें कि हमने कायराना हिल पे अटैक किया। कायराना हिल में उनके जो भी जो भी चीज़ें रखी हुई थी पाकिस्तान के अंदर, वो सारी बर्बाद किए। कुछ जगहों पे ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है न्यूक्लियर के लीक्स भी हुए हों। तो उसका भी एक है। और इन सब सारी चीज़ों के चक्कर में क्या किया अमेरिका ने कि बोइंग को बोल के एक ये एक्सीडेंट करवाया, जिस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा है। अगर ये हम सोचे कि ऐसा कर सकता है क्या? तो अमेरिका कर सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अमेरिका एट लीस्ट। अगर हम दूसरी तरीके से सोचे कि मतलब सच में ऐसा कर सकता, नहीं कर सकता मानते हैं। लेकिन एक अगर चीज़ है कि अगर पूरे देश में हर एक देश उसके आगे झुकने को तैयार है, और एक देश कह रहा है कि नहीं, नहीं भाई हमारे अकॉर्डिंग डील करो, हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें करो, तो हो सकता है। और उसका डीप स्टेट कंट्रोल में नहीं होता किसी का। अगर अमेरिका को चाहिए कुछ तो वो कर लेता है यार, और वो बहुत सारे प्रॉक्सीज़ अलग-अलग चीज़ें तरीके से करता है। उनका इंटेलिजेंस, अलग-अलग चीज़ें, प्लांटेशन, फिर पैसे दे के अलग-अलग कंट्रीज़ में रिज़ीम चेंज एटसेट्रा, एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी। तो यहाँ पे एक और चीज़ इन्होंने बताया, एक और प्रूफ़ देने की कोशिश की कि व्हेन मलेशिया ब्लेम्ड सीआईए फॉर एमएस-370, मलेशिया में भी यही सेम चीज़ हुई थी कि रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया गया था हाईजैक करने के लिए, ऐसा वहाँ के फॉर्मर मलेशियन पीएम ने बोला था, ठीक है? तो वो कहते थे कि बोइंग रिमोट कंट्रोल सिस्टम माइट हैव बीन यूज्ड टू हाईजैक और डिसेबल फ्लाइट MH370 नोटिंग। सो ये भी एक अनुमान, मतलब ये भी एक कहानी थी, और फिर हमारा अहमदाबाद वाला भी एक कहानी आता है। इन दोनों को मिला के लोग थोड़ा अनुमान, मतलब एक कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं, या एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं हम, कि ये भी देख रहे हैं कि ये कैसे-कैसे चीज़ें, अगर ये मतलब पॉसिबिलिटीज़ तो है यार, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है और हमारे देश में ऐसी चीज़ें होती रही है। असैसिनेशन, मतलब हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट का, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं, और अलग-अलग कंट्रीज़ के इशारों पे हुई हैं, या मतलब उनका सपोर्ट रहा है तब हुआ है ऐसा, तो ये हो चुका है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट आते हैं कि ये सारी चीज़ें जब हो रही थी, चलो इंडिया में एक मातम था यार, बहुत सारे, मतलब बहुत बुरा हुआ था ये। फिर जब रिपोर्ट आई तो लोग वेट भी कर रहे थे, क्योंकि ऐसे हादसा इंडिया में, मतलब इस तरह की चीज़ें, और वो भी ऐसे सेंसिटिव टाइम में जिस समय ऑपरेशन सिंदूर जैसा चीज़ हुआ है, पालगम जैसा चीज़ हुआ है, तो लोग एक्सेप्ट करने को ना थोड़ा तैयार नहीं है कि एक्सीडेंट वगैरह या फिर से डेथ काउंट, ये सब लोग रेडी नहीं थे। तो अभी जैसे ही रिपोर्ट आती है, लोग बहुत व्याकुल होके उसको पढ़ते हैं, उसके अंदर से चीज़ें निकालते हैं, चीज़ें फैलती है, चलती है। अब इसमें क्या है, अमेरिका की जो बात हो रही है कि अमेरिका की बोइंग ऐसा कर सकती है क्या? तो अमेरिका पे एक तरीके से, और या वेस्ट कंट्रीज़ पे और शक जाता है ना, कि जो उनके मीडिया हाउसेज़ हैं ना, वो इस तरीके से जो स्टोरी है उसे ना दिखा के उसको दूसरे तरीके से दिखाते हैं। जैसे बीबीसी का एक ये देखो आप, ब्रेकिंग एयर इंडिया क्रैश, पायलट कट ऑफ फ्यूल इंजन, नो फॉल्ट विद प्लेन। तो ये सीधे-सीधे बचाने की को ऐसा लगता है कि सीधे है ना कि बोइंग को बचाने की कोशिश की जा रही है, पायलट को ब्लेम किया जा रहा है। जबकि जिस तरीके का अभी तक चीज़ें बाहर आई हैं, जिस तरीके की जो हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन हुआ है, तो उसमें कहा जा रहा है कि नहीं भाई, पायलट ने साफ मना किया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है। जब एक ने पूछा, एक पायलट ने पूछा, दूसरे ने मना किया। तो ये रिपोर्ट में है, फिर भी ये ऐसा चला रहे हैं। एक और था, हाँ, ये ये न्यूज़ कैसे छूट सकता है? ब्रेकिंग एयर इंडिया क्रैश, पायलट कट ऑफ फ्यूल इंजन, नो फॉल्ट विद प्लेन। सेम यहाँ प्रिंट में, और वहाँ मतलब जो वीडियो चल रहा है इनका, उसमें भी यही। फिर आता है एक और चीज़, अभी आपको मलेशिया का एक एक्सीडेंट भी आपको पता चला। दूसरी चीज़ है, 1 सेकंड। दूसरी चीज़ है कि अभी-अभी साउथ कोरिया ने भी बोला है, साउथ कोरिया सेड टू ऑर्डर एयरलाइंस टू चेक बोइंग जेट फ्यूल स्विच। ठीक है? ये 14 जुलाई का है। मतलब
आप समझ रहे हो? एक कंट्री में अगर ऐसा कुछ होता है, तो ये होता है। किसी भी कंपनी के साथ, जैसे बोइंग एक बहुत बड़ी कंपनी है जो एयरप्लेन मैन्युफैक्चर करती है। अगर एक कंट्री में ऐसा होता है, दूसरा कंट्री कहता है कि भाई चेक करो, ठीक है? अपने कंट्री में कि नहीं, तुम ये सारी चीज़ें चेक करो और उसके बाद ही ढंग से चेक करो तभी प्लेन वगैरह चलाएँगे हम, ठीक है? तो एक बहुत बड़ा मार्केटिंग पे और उसके प्रोडक्ट पे क्वेश्चन मार्क आता है कि भाई ऐसा चीज़ें कैसे बिकेगी? क्योंकि सामने वाला भरोसा नहीं करेगा ना। फिर यही नहीं और साथ में आता है कि ये देखो ये थोड़ी पुरानी न्यूज़ है 1988 का है, ठीक है? यहाँ पे बोइंग 737-2A8 यहाँ पे किया था और 2 प्लेन क्रैशेस, ठीक है? और इसमें अगर एक पुराना ही न्यूज़ है ये भी उस समय कहीं आस-पास का है। उसमें कहता है फैटेलिटीज़ 583 ए केएलएम बोइंग 474 कोलाइडेड ड्यूरिंग टेक ऑफ। और यही नहीं, अभी एक और आया था, एक वीडियो भी हमने देखा सोशल मीडिया पे कि जो रनवे से नीचे उतर गया, बोइंग का ही वो भी जेट था। तो फाइनल मतलब मिला-जुला के यही है कि अलग-अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। हम कोई भी पॉइंट इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर हो सकता है थ्रेट हो और हो सकता है कि ऐसी चीज़ें की गई हो ताकि अनस्टेबिलिटी या लोग का ध्यान भटके इस तरफ और जो मुद्दा चल रहा था उससे नज़र भटका के पूरा एक कंट्री को अलग मुद्दे पे ले जाया जाए। खैर ये चीज़ें आएगी अभी और आएगी चीज़ें अभी जाँच के दायरे में है तो होगी 6-7 महीने और लगेंगे पूरी प्रॉपर रिपोर्ट आने में 7 से 8 महीने के आसपास। आप बताइए आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। तब फिर से मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार।